नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। कोई जिम में एक्सरसाइज करता है, कोई साइकिलिंग वगैरह करता है, कोई रनिंग करता है, कोई कार्डियो करता है, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये सही कर रहे हो, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हो या नहीं। एक्सरसाइज कोई एक रिपीटेड एक्टिविटी नहीं है। एक्सरसाइज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका गोल किस तरह से आपको गोल अचीव करना है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मसल्स बॉडी में होती है और उनका एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना है कि मेरा गोल क्या है। किसी का गोल होता है मसल्स की हाइपरट्रोफी, किसी का होता है मसल्स की पावर बढ़ाना, किसी का गोल होता है मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना है। उसके बाद आपको देखना है कि 8% मेरा फिटनेस लेवल क्या है। अभी मेरा फिटनेस लेवल क्या है, जो मेरा है बीएमआई क्या है, और मेरा कितना मसल्स की पावर है, कितने मसल्स की हाइपरट्रोफी है, कितना मसल्स का मास है, अलग अलग मसल्स का मास कितना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, गोल के अकॉर्डिंगली आपको शुरू करना है। उसके बाद में आपको उसको ट्रैक भी करना है, वीकली ट्रैक करना है, मंथली ट्रैक करना है, ईयरली ट्रैक करना है। तभी आप सही दिशा में जा रहे हो, वरना तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज से जानने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि शरीर में मसल्स कितने तरह की होती है। शरीर में 3 तरह की मसल्स होती है। पहली होती है आपकी स्केलेटल मसल, दूसरी होती है आपकी स्मूथ मसल या विसरल मसल, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे अपने बाइसेप्स की मसल्स है, ट्राइसेप्स की मसल है, बॉडी के जो स्केलेटन में जो मसल्स होती है वो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स जैसे आपके हार्ट में है, आपके इंटेस्टाइन में है, आपके फेफड़ों में है, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मसल्स अपने बिना नॉलेज के काम चलता रहता है, बिना नॉलेज के जो वर्क करते रहती है, वो स्मूथ मसल्स होती है। इनको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए अलग मेथड्स होते हैं। तीसरी मसल्स होती है कार्डियक मसल्स, जो आपकी हार्ट की मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स। तो हर मसल को ट्रेन करने का अलग अलग तरीका है, हर मसल की एक्सरसाइज का अलग अलग तरीका है। अब नेक्स्ट चीज है कि मसल्स की एक्सरसाइज किस पर्पज से करनी होती है। 3 पर्पज होते हैं मसल्स की एक्सरसाइज करने के। पहला होता है हाइपरट्रोफी, दूसरा होता है हाइपरट्रोफी या मसल मास बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है आपका मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए, तीसरा होता है मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बहुत से लोग समझते हैं कि मसल्स मतलब आपकी स्ट्रेंथ ही है। ऐसा नहीं है। मसल मतलब हाइपरट्रोफी, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट है तीनों चीजों के। पहला है मसल हाइपरट्रोफी। मसल हाइपरट्रोफी उसको बोलेंगे जिसमें मसल्स का मास बढ़ जाता है। जैसे अपन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बाइसेप्स मसल है, ये मास में बड़ी हो जाती है, ट्राइसेप्स है आपकी वो बड़ी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मसल मास बढ़ाना। ये यूजुअली अर्ली एज में ज्यादा अचीव होता है, और इसके बढ़ाने के अलग अलग मेथड है। लेस देन 40 ईयर एज है तो ये आपका ज्यादा अचीव होगा। अगर आप 40 से ऊपर की एज के हैं तो भी आपको ये करनी है। लेस देन 40 इसका टारगेट रहता है मसल्स का मास बढ़ाने के लिए। अगर आप अबव 40 या 40 साल से ज्यादा है तो ये हाइपरट्रोफी वाली एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए कि आपका जो पर ईयर मसल्स का लॉस हो रहा है, सार्कोपिनिया हो रहा है, वो कम से कम नहीं हो। लेकिन 40 के बाद इसको बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 40 से पहले इसको बढ़ाना बहुत आसान होता है। ये होता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी होती क्यों? क्योंकि जब अपन रिपीटेड मूवमेंट करते हैं जिम के अंदर या किसी भी तरह की, तो मसल्स में माइनर ट्रोमा होता है। जो ट्रोमा होता है मसल फाइबर्स के अंदर, उसकी हीलिंग होगी। जो ही ट्रोमा होके हीलिंग होगी तो मसल्स के मास को बढ़ाएगा। इसलिए इसमें रिपीटेड एक्टिविटी पर्टिकुलर मसल की करनी जरूरी होती है। उसके बाद में रेस्ट जरूरी होता है और प्रोटीन जरूरी होता है। रेस्ट देने के रेस्ट के पीरियड के दौरान ही मसल्स का हीलिंग होगा और मास बढ़ेगा, और उसके लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो ये हाइपरट्रोफी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा गोल होता है मसल्स का मसल स्ट्रेंथ का। इसमें साइज का ज्यादा लेना देना नहीं होता। साइज हो सकता है उतनी रहे या कम भी हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। साइज इसमें मैटर नहीं करती। मसल स्ट्रेंथ में मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, मसल की जो ताकत होती है, वो बढ़ती है। ये बार बार रिपीटेड मूवमेंट से बढ़ती है। वेट प्रोग्रेसिव आपको ओवरलोड इसमें देना है तब बढ़ती है। और रेस्ट का जो पीरियड होता है इंटरवल, वो इसमें हाइपरट्रोफी वाले गोल से ज्यादा होता है। शुरुआती कुछ दिनों में मसल की स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ती है कि ये न्यूरो मस्कुलर अडेप्टेशन होता है। ब्रेन का आपका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये होती है मसल की स्ट्रेंथ के लिए। तीसरा गोल है मसल का पावर।
पावर का फॉर्मूला अपने को पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इसमें हाई वेलोसिटी के रिपीटेड मूवमेंट होते हैं, वो आपकी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे एथलीट्स को अपन ने देखा, बहुत हाई वेलोसिटी से वो अपने रन करते हैं या स्प्रिंट करते हैं, तो उनकी पावर जो मसल की है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो ये 3 गोल हुए मसल्स के। अब नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि मसल्स की एक्सरसाइज किस क्रम में करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंपाउंड मसल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कंपाउंड मसल जिसमें ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, तो उसमें पूरी बॉडी की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद आपको सिंगल सिंगल मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे बाइसेप्स कर रहे हो या ट्राइसेप्स कर रहे हो। ये सारा हो गया स्केलेटल मसल्स के लिए। इसके बाद आता है आपका कार्डियक मसल्स के लिए कार्डियो ट्रेनिंग। कार्डियो ट्रेनिंग यूजुअली जो अपन करते हैं वो 2 तरह की अपने को करनी चाहिए। पहला है आपको जोन 2 एक्सरसाइज। कार्डियक मसल्स की एक्सरसाइज के या कार्डियो की फिटनेस के अलग अलग जोन्स होते हैं। जोन 1 से लेके जोन 7 तक होते हैं, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो जोन 2 जो कार्डियो है उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो कितनी बढ़नी चाहिए। 180 माइनस एज आपकी हार्ट रेट रेज होनी चाहिए। सपोज आपकी एज है 40 ईयर, तो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। तो आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए 140 तक, तब आप मानोगे कि जोन 2 कार्डियो हो गया। दूसरा सिंपल मेजर इसको मेजर करने का है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरा सेंटेंस एक साथ आप नहीं बोल पाओ, बीच बीच में अटक अटक के जैसे सांस फूल रहा हो और आप आधा आधा सेंटेंस बोल पा रहे हो, मतलब आप जोन 2 कार्डियो में पहुंच गए। ये आपको सप्ताह में 2 से 3 घंटे तक करनी चाहिए। दूसरा है हिट, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये होता है, इसमें बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आपको करनी होती है, लेकिन ये वीक में 1 से 2 घंटे करनी है। शुरुआत में आपको हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब फुली अडेप्ट हो जाए मसल्स, आपका स्टेमिना बढ़ जाए, उसके बाद जाके आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। अब सवाल ये आता है कि अपने को कैसे पता चलेगा, कि कैसे मेजर कैसे करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज अपन प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अपने नियर एंड डियर वन को जरूर भेजें ताकि उनके काम आ सके। धन्यवाद।